हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। और मेरा नाम सुनील कुमार। मैं आप लोग को ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूँ। मैं आप लोग को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ाता हूँ। और जहाँ तक की बात है, मैंने लेक्चर नंबर पाँच तक कंप्लीट किया है। और लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 5 मैंने बताया था, ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें जो है सो लेक्चर नंबर 3 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस किया गया है और लेक्चर नंबर 5 में भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। तो मैंने बताया था जो दोनों लेक्चर, कोई भी लेक्चर देखे या ना देखे, लेक्चर 1, 2 या 4, लेकिन लेक्चर नंबर 3 और 5 देखना ही है क्योंकि वो जो एग्जाम में पूछा गया है। लेक्चर नंबर 3 जो है हम बोले थे जो 2017 में पूछा गया, उसका जो क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। और लेक्चर नंबर 5 जो है सो हर एक बार 2017, 18, 19 में भी पूछा गया है एली में 19 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो आज का जो है हमारा न्यू टॉपिक है बिल्डिंग मटेरियल। उससे पहले जो है हमारा 2 टॉपिक छोड़ गया था उसमें। पहला तो एक था स्ट्रक्चर जो हम पढ़ रहे थे लेक्चर नंबर 5 में, उसमें हम स्ट्रक्चर में देखे थे 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। कौन कौन स्ट्रक्चर होते हैं? एक था लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, और दूसरा था फ्रेम बेस्ड स्ट्रक्चर, और तीसरा था कंपोजिट स्ट्रक्चर। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर क्या था? हम बोले थे लोड बेरिंग स्ट्रक्चर वह स्ट्रक्चर है जिसमें जो है सो सुपर स्ट्रक्चर का लोड किसके द्वारा कैरी हो, वॉल के द्वारा कैरी हो, और जो है सो सब सोइल पे उसका ट्रांसफर हो जाए उसका लोड। ठीक है, और फ्रेम स्ट्रक्चर क्या था? वह स्ट्रक्चर जिसमें जो है सो सुपर स्ट्रक्चर का लोड कॉलम या बीम के द्वारा कैरी हो और सब सोइल पे उसका लोड ट्रांसफर हो, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, तो वह था हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर। लेकिन हमने वहीं तक लास्ट किया था क्योंकि जो है हमारा वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए जो है हमारा ये लेक्चर में हम उसको डिस्कस कर दे रहे हैं। कंपोजिट स्ट्रक्चर। कंपोजिट स्ट्रक्चर क्या है? नाम से ही पता चला है, कंपोजिट मतलब 2 तरह के स्ट्रक्चर को मिलकर जो बना होगा उसे ही कहते हैं कंपोजिट स्ट्रक्चर। अब 2 तरह का स्ट्रक्चर कौन सा है? तो हम तो 2 तरह के पढ़े हैं, एक था लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और दूसरा था फ्रेम स्ट्रक्चर। तो ये दोनों स्ट्रक्चर को जो मिलके जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम कहते हैं कंपोजिट स्ट्रक्चर। तो हमारा सिंपल सा अगर हमसे कोई पूछ दे जो भाई कंपोजिट स्ट्रक्चर क्या है, तो हम क्या कहेंगे द स्ट्रक्चर इन विच लोड बेरिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेम स्ट्रक्चर आर फाउंड इज नॉन एज कंपोजिट स्ट्रक्चर। या ऐसे बोलेंगे द स्ट्रक्चर विच आर फाउंड बाय द लोड बेरिंग स्ट्रक्चर एंड द फ्रेम स्ट्रक्चर इज नॉन एज कंपोजिट स्ट्रक्चर। वह स्ट्रक्चर जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और कंपोजिट स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर दोनों मिलकर जो बनेगा उसे हम कहते हैं कंपोजिट स्ट्रक्चर। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, उसमें जो है वॉल भी रहेगा और कॉलम भी रहेगा। ठीक है, तो जनरली हम लोग यही स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलता है क्योंकि हम जो ज़्यादा मल्टी स्टोर बनाते नहीं हैं। ये फ्रेम स्ट्रक्चर किसके लिए? मल्टी स्टोर मतलब 50 स्टोरेज, 60 स्टोरेज, 100 स्टोरेज, ये सब बिल्डिंग के लिए जो है सो फ्रेम स्ट्रक्चर ही बनाते हैं। लेकिन अगर हमें कोई पूछ दे जो उतना तो हम बनाते नहीं है, अगर हमें 10 स्टोरेज बनाना है तो उसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर सही रहेगा और इकोनॉमिकल भी हो, उसके लिए जैसे हमारा कौन सा स्ट्रक्चर सही होगा? कंपोजिट स्ट्रक्चर सही होगा क्योंकि उसमें जैसे हमें वॉल भी देना रहता है और कॉलम भी, दोनों प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ऐसे वो कंपोजिट स्ट्रक्चर बनाया जाता है। लेकिन अगर हम बोल दें हमें तो 2 ही तल्ला बनाना है, 3 ही तल्ला बनाना है, तो हम उसका कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे? तो हम उसका लोड बेरिंग स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर एक टर्म छूट गया था हमारा उस टर्म, मतलब लेक्चर नंबर 5 में। लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे? कारपेट एरिया पढ़े थे, प्लॉट एरिया पढ़े थे, सेटबैक एरिया पढ़े थे और बिल्टअप एरिया पढ़े थे, ये सब पढ़े थे। लेकिन एक हमारा टॉपिक छूट गया था, डीपीसी। डीपीसी क्या होता है? यह एक डीपीसी क्या होता है देखिए, डीपीसी यह एक लेयर है, इट इज अ लेयर which is provided at the top of the length level except at the door opening। देखिए इसका अगर किसी से पूछे डीपीसी क्या होता है तो वो सिर्फ फुल फॉर्म बताएगा। इसका फुल फॉर्म
जनरली होता है डैम्प प्रूफ कोर्स। अगर हमें डैम्प नहीं समझ में आता है तो डैम्प मतलब होता है मॉइस्चर प्रूफिंग कोर्स, और कोर्स क्या होता है, एक लेयर होता है। तो मॉइस्चर प्रूफिंग लेयर होगा उसे हम कहते हैं डीपीसी, मतलब डैम्प प्रूफ कोर्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डैम्प प्रूफ कोर्स। यह एक इसका फुल फॉर्म यही होता है, डैम्प प्रूफ कोर्स। और यह एक लेयर है, इट इज ए लेयर विच इज प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ द प्लिंथ लेवल। कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, प्लिंथ लेवल के ऊपर में प्रोवाइड किया जाता है, एक्सेप्ट एट द डोर ओपनिंग। जहाँ पे हम डोर ओपनिंग करते हैं वहाँ पे छोड़ के बाकी जो हमारा रहता है 3 साइड वॉल जो होता है वो तीनों साइड हम वॉल पे नीचे में प्रोवाइड करते हैं प्लिंथ लेवल के ऊपर। ठीक है, और उसका थिकनेस जो होता है कितना होता है, इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये वैरी करता है कितना से कितना, थिकनेस 20 mm to 50 mm, but कंफर्टेबल के लिए कुछ देर बोलेंगे इसका 25 mm। ठीक, देखिए डीपीसी क्या होता है, डीपीसी हम जान लें, ये एक लेयर है जो प्रोवाइड किया जाता है कहाँ पे, एट द टॉप होता है प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है एक्सेप्ट एट द डोर ओपनिंग। जहाँ पे हम डोर को ओपनिंग करते हैं वहाँ पे छोड़ के बाकी जो हमारा 3 साइड वॉल होता है तीनों के प्लिंथ लेवल के ऊपर हम प्रोवाइड करते हैं डीपीसी। और डीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, डैम्प प्रूफ कोर्स होता है। अगर डैम्प अगर हमें समझ नहीं आ रहा तो इसको हम डायरेक्ट बोल देते हैं मॉइस्चर बोल सकते हैं, मॉइस्चर प्रूफिंग कोर्स। मॉइस्चर प्रूफिंग कोर्स इज नोन एज डैम्प प्रूफ कोर्स। ठीक है, तो हमें ये मॉइस्चर से बचाता है। और इसका थिकनेस जो है वो 20 mm से 50 mm वैरी करता है। और इसमें जो है वैरी करता है मतलब क्या है, इस 20 से 50 के बीच में कुछ भी रह सकता है, 25 mm रह सकता है, 30 mm रह सकता है, 35 mm रह सकता है। लेकिन इसका अगर पूछने में बट कंफर्टेबल के लिए हमें कितना चाहिए तो 25 mm रहता है। ठीक है, मतलब 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आज का हमारा न्यू टॉपिक है बिल्डिंग मटेरियल। वो जितने सारे हम पढ़े थे वो सारे जो थे बिल्डिंग कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं, लेकिन हमें तो पूरा यूनिट का नाम क्या हमारा, बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड इट्स मटेरियल। तो कंपोनेंट्स तो हम पढ़ लिए, क्या क्या कंपोनेंट्स पढ़े थे, बेसमेंट पढ़े थे, स्टेयर पढ़े थे, प्लिंथ लेवल पढ़े थे, ग्राउंड लेवल पढ़े थे, फिर इंटरनल वॉल पढ़े थे, फिर पार्टीशन वॉल पढ़े थे, फिर रूफ पढ़े थे, फिर एक्सटर्नल वॉल पढ़े थे, फिर डोर पढ़े थे, फिर लिंटेल पढ़े थे। ये सब जितने भी सारे था वो सारा था हमारा बिल्डिंग कंपोनेंट्स। ठीक है, उसके बाद फिर हम पढ़े थे लिमिटेशन पढ़े थे। लिमिटेशन कौन दिया था हमें, एनवीसीआर दिया था। क्या क्या लिमिटेशन था हमारा, 4 लिमिटेशन था। अगर हमारा जो है सो 200 मीटर स्क्वायर से एरिया कम रहता है तो 60% जो है सो हम अपने प्लॉट एरिया का जैसे बिल्टअप एरिया करते हैं। अगर हमारा 200 से 500 मीटर स्क्वायर एरिया रहता है तो हम कितना करते हैं, 50% बनाते हैं अपने प्लॉट एरिया का। फिर अगर हमारा 500 से अगर 1000 मीटर स्क्वायर एरिया रहता है तो हम कितना बनाते हैं, 45% बनाते हैं अपने प्लॉट एरिया का। लेकिन ये जो हम बताए थे ये जैसे हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में करते हैं, अगर हम बिल्डिंग ड्राइंग में पढ़ते हैं तो उसका जो है 40% हो जाता है। फिर अगर हम नेक्स्ट पढ़े थे, चौथा नंबर था हमारा, अगर हमारे पास 1000 मीटर स्क्वायर एरिया से ज़्यादा रहता है तो कितना हो जाता है, 33.33% प्लॉट एरिया का जो है सो हम बिल्टअप एरिया करते हैं। ठीक है, फिर उसी के साथ वो हमारा टॉपिक समाप्त हो गया था। आज का हमारा न्यू टॉपिक है बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल हमें कौन कौन सा पढ़ना है, पहला तो हमें स्टोन पढ़ना है, दूसरा हमें ब्रिक पढ़ना है, तीसरा हमें टिम्बर पढ़ना है और चौथा हमें मिसलेनियस मटेरियल पढ़ना है। ये चारों पढ़ने के बाद हमारा यूनिट समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये चारों बहुत लंबा है। स्टोन में जैसे हम करीब 2 से 3 लेक्चर देंगे, ब्रिक में भी जैसे 2 से 3 लेक्चर होगा, टिम्बर में भी जैसे 2 से 3 लेक्चर होगा और मिसलेनियस मटेरियल भी 2 से 3 लेक्चर होगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक बहुत लंबा चलने वाला है। तो आज का हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्टोन। ठीक है,
क्या है हमारा टॉपिक, स्टोन। सिंपली ये होता क्या है स्टोन, ये पहले जानते हैं। स्टोन नाम से ही पता चला है पत्थर, यह एक पत्थर है जिसका कोई भी डिफिनिट शेप नहीं होता है। ये किसी भी शेप में हो सकता है और नहीं इसका कोई साइज डिफिनिट है, ये किसी भी साइज में हो सकता है, ठीक है। और ये कहाँ से आता है, ये हमें नेचुरली प्राप्त होता है, ठीक है। तो अगर सिंपली अगर हमसे कोई पूछेगा भाई स्टोन क्या है, तो बोलेंगे यह एक सब्सटेंस है, यह एक सब्सटेंस है, यह एक सॉलिड सब्सटेंस है। कौन सा सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस है। कहाँ से हमें प्राप्त होता है, नेचर से प्राप्त होता है, जिसका कोई भी डिफिनिट शेप या डिफिनिट साइज नहीं है, ठीक है। और यह मिक्सचर क्या क्या चीज़ का बना हो सकता है, यह माइका का बना हो सकता है या क्वार्टज का बना हो सकता है, तो ठीक है। तो स्टोन है क्या, ये पहले हम देखते हैं। इट इज अ solid substance obtained from rock। देखिए स्टोन क्या है, यह एक सॉलिड सब्सटेंस है जो कि कहाँ से हमें प्राप्त मिलता है, रॉक से भी मिलता है। इट हैज़ नॉट डिफिनिट शेप, इसका कोई डिफिनिट शेप नहीं है और नहीं साइज है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ माइका एंड क्वार्टज, ये किसका किसका मिक्सचर है, माइका और क्वार्टज का। ये दोनों एक मटेरियल का नाम है, माइका और क्वार्टज, इसी दोनों का मिक्सचर से बनता है हमारा स्टोन, ठीक है। तो सिंपली अगर हमसे कोई पूछेगा जो भाई स्टोन क्या है, स्टोन के बारे में बताओ, तो बोलेंगे ये एक सॉलिड सब्सटेंस है जो हमें कहाँ से मिलता है, रॉक से मिलता है। और इसका कोई भी डिफिनिट शेप और साइज, इसका कोई भी डिफिनिट शेप एंड साइज नहीं होता है, ठीक है। फिर अगर हमें कोई पूछ देगा क्या क्या चीज़ का मिक्सचर है, तो बोलेंगे यह एक माइका और क्वार्टज का मिक्सचर है जो कि एक मटेरियल होता है। हम माइका और क्वार्टज भी पढ़ेंगे जो वहाँ से हमें बनता है, ठीक है। तो सिंपली हमारा मकसद ये था जो स्टोन क्या होता है ये पहले जान लेते हैं। स्टोन हमारा क्या है, अगर आपसे कोई पूछ दे जो भाई बताओ स्टोन क्या होता है, तो बोलेंगे यह एक सॉलिड सब्सटेंस है जो हमें रॉक से प्राप्त होता है। और यह किसका, यह इसका मतलब इसका भी कोई डिफिनिट शेप और साइज नहीं होता है। और यह मिक्सचर क्या क्या चीज़ का है, यह जो है मिक्सचर है माइका और क्वार्टज का, ठीक है। अब तो हम ये जान लिए स्टोन क्या होता है, ठीक है। और अगर सिंपली अगर देखो एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है जो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है, तो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जैसे मिनिमम कितना होना चाहिए, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब क्या है, 101 mm स्क्वायर में जो इसका कितना होना चाहिए, 100 न्यूटन सहने की कैपेसिटी होना चाहिए, ठीक है। तो यही इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। कौन सा स्ट्रेंथ होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। इतना कम से कम होना चाहिए, 150 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, कोई भी इसका मैक्सिमम नहीं दिया गया, सब मिनिमम दिया गया, कम से कम इतना होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा स्टोन के बारे में हो गया। लेकिन अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। रॉक का क्या क्या क्लासिफिकेशन है, तो इसका जो क्लासिफिकेशन है 3 भागों में बांटा गया है। रॉक का जो क्लासिफिकेशन है वह 3 भागों में बांटा गया। पहला तो है
जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैसे दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है हमारा, नहीं तीन भागों में, क्या क्या है, इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है और मेटामॉर्फिक रॉक है। इसको ऊपर ही लिखते हैं।
क्लासिफिकेशन है। हमने पहले जान लिया स्टोन क्या होता है। यह एक सॉलिड सब्सटेंस है, यह एक सॉलिड सब्सटेंस है जो कि हमें कहाँ से प्राप्त होता है, रॉक से प्राप्त होता है, ठीक है। इट इज़ अ सॉलिड सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन्ड बाय द रॉक और इट हैज़ नो डिफिनिट शेप एंड साइज। इसका भी कोई डिफिनिट शेप और साइज नहीं है। और क्या क्या चीज़ का मिक्सचर है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ माइका एंड क्वार्ट्ज, ठीक है। फिर हम जान रहे हैं उसका, फिर हम देखे थे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है जो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है, तो बोल देते हैं मिनिमम हमारा कितना होता है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, या 100 मेगा पास्कल, ठीक है। फिर हम देखा है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक का क्लासिफिकेशन क्या क्या है, तो देख रहे हैं क्लासिफिकेशन में मतलब क्या होता है वर्गीकरण, और रॉक मतलब है पत्थर, पत्थर का क्या क्या वर्गीकरण होता है। तो यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशन है और 3 ही क्लासिफिकेशन होता है। पहला क्लासिफिकेशन हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है फिजिकल क्लासिफिकेशन और तीसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, मतलब भौगोलिक वर्गीकरण, दूसरा क्या हमारा भौतिक वर्गीकरण और तीसरा क्या हमारा रासायनिक वर्गीकरण। मतलब जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये क्या होता है भौगोलिक आधार पे, मतलब जो नेचुरली अकरिंग जो हुआ, नेचर से जो नेचुरली चेंजिंग जो हुआ, नेचर के इंटरफेरेंस में जो हमारा रॉक्स बनेगा उससे हम कहते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिर हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन जो उसमें नेचर भी लगेगा और दूसरा हम भी उसमें इंटरफेयर, क्या मतलब द रॉक विच आर फाउंड बाय द नेचर एंड ह्यूमन इंटरफेयर, मतलब हम भी उसमें इंटरफेयर करेंगे कुछ ना कुछ, और दूसरा हमारा नेचर भी उसे बनाएगा, उसे हम कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। और तीसरा होता है केमिकल, मतलब रासायनिक, उसमें कुछ केमिकल का मात्रा है नाम से पता चला कैल्केरियस मतलब कैल्शियम का ज़्यादा होगा, सिलिसियस मतलब सिलिका ज़्यादा होगा, और आर्गेसियस मतलब एल्यूमिना ज़्यादा होगा। तो वही हम एक एक करके सब पे देखते हैं। पहला हमारा है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 3 भाग में बांटा गया है। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक क्या है, यह जैसे द रॉक विच आर फाउंड बाय द क्या eruption of volcanic eruptions by magma or lava। वह रॉक, the rock is formed by the solidification of magma। क्या होता है solidification of magma is known as igneous rock। the rock which are obtained by the solidification of magma। किसके solidification से होगा, तो मैग्मा के या लावा, मैग्मा या लावा के सॉलिडिफिकेशन से जो रॉक हमें बनेगा वो हमें इग्नियस रॉक होगा। दूसरा और इग्नियस रॉक को क्या फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला तो है हमारा इंट्रूसिव रॉक और दूसरा है हमारा एक्सट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक को जैसे हम प्लूटोनिक रॉक भी कहते हैं और एक्सट्रूसिव रॉक को जैसे हम वॉल्केनिक रॉक भी कहते हैं। तो अगर आपके ऑप्शन में अगर दिया रहता है जो इंट्रूसिव रॉक्स आर आल्सो नोन एज, ऑप्शन में देखिएगा वॉल्केनिक रॉक, प्लूटोनिक रॉक, स्ट्रेटिफाइड रॉक और फोलिटियर रॉक। तो आपको क्या मानना है, प्लूटोनिक रॉक ही मानना है, क्योंकि जो इसका दूसरा नाम क्या है, इंट्रूसिव रॉक का दूसरा नाम क्या है, प्लूटोनिक रॉक। क्यों इसका नाम दूसरा नाम है ये भी हम जानते हैं। देखिए पहले तो हम ये जान लेते हैं इग्नियस रॉक क्या होता है। इग्नियस रॉक क्या होता है, द रॉक विच आर फाउंड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा इज नोन एज इग्नियस रॉक। मतलब इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, वह रॉक जो किसके द्वारा फाउंड होता है, मैग्मा और लावा के सॉलिडिफिकेशन से जो रॉक में बनता है उसे हम कहते हैं इग्नियस रॉक। और इग्नियस रॉक को जैसे 2 भाग में बांटा गया है, इंट्रूसिव और दूसरा है एक्सट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक का दूसरा नाम क्या है, प्लूटोनिक रॉक, और एक्सट्रूसिव रॉक का दूसरा नाम क्या है, वोल्केनिक रॉक। इंट्रूसिव रॉक अब क्या होता है, तो द रॉक विच आर फाउंड इनसाइड द अर्थ, इन मतलब क्या समझ रहे हैं अंदर, और एक्स मतलब बाहर। तो वह रॉक जो अर्थ के अंदर जो सॉलिडिफाई होगा उसे हम कहते हैं इंट्रूसिव रॉक, और जो रॉक अर्थ के ऊपर मतलब हमारे ग्राउंड लेवल पे जो हमारा सॉलिडिफाई होगा उसे हम कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। तो इंट्रूसिव रॉक का एग्जांपल क्या क्या है, इंट्रूसिव रॉक का एग्जांपल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है, आप लोग सुनते हैं ग्रेनाइट, डायोराइट या रेयोलाइट। इसका एग्जांपल क्या क्या है, इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट, रेयोलाइट या डायोराइट, ठीक। और एक्सट्रूसिव रॉक का एग्जांपल क्या है, एक्सट्रूसिव रॉक का एग्जांपल है हमारा
basalt, andesite या rhyolite. basalt, andesite या rhyolite. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो इंट्रूसिव पहले तुम देख लिए इग्नियस रॉक क्या होता है. इग्नियस रॉक क्या है? The rock which are formed by the solidification of magma or lava is known as igneous rock. igneous rock को फर्दर दो भाग में डिवाइड किया गया है, इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक. इंट्रूसिव रॉक क्या है? वह रॉक जो अर्थ के अंदर जो हमें सॉलिडिफाई होता है मैग्मा और लावा, और जो रॉक बनता है उसे हम कहते हैं इंट्रूसिव रॉक. एग्जाम्पल में है ग्रेनाइट और डायोराइट. फिर एक्सट्रूसिव रॉक. एक्सट्रूसिव रॉक क्या है? वह रॉक जो हमें अर्थ सरफेस पे सॉलिडिफाई होगा, जो मैग्मा, उसे कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक. वह इसका अगर डिफाइन हमसे पूछा जाएगा तो भाई डिफाइन का टर्म में बताया एक्सट्रूसिव रॉक क्या है, तो बोलेंगे द रॉक विच आर फॉर्म्ड ऑन द अर्थ सरफेस बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा इज नोन एज एक्सट्रूसिव रॉक, या उसे हम वॉल्केनिक रॉक कहते हैं. उसका एग्जाम्पल पूछेगा तो बोलेंगे बेसाल्ट, एल्डेसाइट और रेओलाइट. ठीक है, तो इतना ही हमारा जो था इग्नियस रॉक में आता है. फिर हमारा आता है सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट मतलब क्या, मतलब सेटल होते रहेगा. क्या क्या चीज़ सेटल होगा देखते हैं. सेडिमेंट्री रॉक क्या है, ये तो हम समझ गए. क्या है हमारा इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक देखिए फिर से बता रहे हैं. इग्नियस रॉक क्या है? वह रॉक जो हमें क्या चीज़ से बनता है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा इज नोन एज इग्नियस रॉक. ठीक है, उसको फर्दर दो भाग में डिवाइड किया गया था. कौन कौन से में डिवाइड किया गया था? तो इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक. ठीक है, इंट्रूसिव रॉक का फिर दो एग्जांपल है हमारा ग्रेनाइट और डायोलाइट. फिर हमारा एक्सट्रूसिव रॉक का तीन एग्जांपल है बेसाल्ट, एल्डेसाइट और रियोलाइट. फिर नेक्स्ट हमारा था सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक क्या है? वह रॉक जो किससे बनता है? डिपोजिशन ऑफ क्ले, सैंड एंड सिल्ट. मतलब क्या है? क्ले, सैंड और सिल्ट तीनों जहाँ पे डिपोजिट होगा तब जो हमारा रॉक बनता है उसे हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक. और इसका एग्जांपल हो जाता है सिल्ट स्टोन, सैंड स्टोन इटिस. ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक क्या है? वह रॉक जो क्या चीज़ के डिपोजिशन से बनता है? सैंड, सिल्ट एंड क्ले. तीनों के डिपोजिशन से जो हमारा रॉक बनेगा उसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक. अब डिपोजिशन तो समझ लें कि कोई तो कराता होगा. इसे कौन कराता है? इसे जो है जो हमारा वेदरिंग एक्शन कराता है. वेदरिंग एक्शन में क्या होगा? रेन, वाटर, विंड, ये सब जो हमारा है, ये तीनों मिलकर, ये तीनों जो एक्शन हमारा कराता है उसे हम कहते हैं वेदरिंग एक्शन. और वेदरिंग एक्शन किस पे होता है? सैंड, सिल्ट एंड क्ले. जब ये तीनों जो है अगर डिपॉजिट होगा तो जो हमारा रॉक बनेगा उसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक. और इसका एग्जांपल आपको हो जाता है. इसका एग्जांपल सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन या लाइमस्टोन. ठीक है, सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन या लाइमस्टोन. ठीक है, तो फिर हम देख रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक क्या क्या चीज़ से बनता है? सैंड, सिल्ट और क्ले. इसका अगर हमें देखिए ऐसे तो नहीं बता सकते हैं. अगर हमसे सिंपल कोई पूछे भाई सेडिमेंट्री रॉक क्या है बताओ, तो बोलेंगे द रॉक विच आर फाउंड बाय द डिपोजिशन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले अंडर द वेदरिंग एक्शन ऑफ रेन, वाटर, विंड. इस सब का जो एक्शन बनेगा तब जो हमारा रॉक बनता है उसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक. अब बोलेगा ये तो हम जान के सेडिमेंट्री रॉक क्या है, लेकिन एग्जांपल बता इसका. तो एग्जांपल हम बताएंगे उसमें सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, सेल या लाइमस्टोन. ये सिंपली हम इसमें बताएंगे. ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक. मेटामॉर्फिक रॉक क्या है? मेटामॉर्फिक मतलब मेटा. देखिए इस दोनों से जो बना होगा सिंपली हम इसका देखिए पहले डिफाइन करते हैं. मेटामॉर्फिक रॉक क्या है? वह रॉक जो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक पर हीट और प्रेशर के एक्शन से जो हमारा रॉक बनता है उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक. तो अगर सिंपली अगर इसका हमें डिफाइन पूछता है जो भाई मेटामॉर्फिक रॉक क्या है ये बताओ, तो बोलेंगे द रॉक विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक अंडर द एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर.
मतलब क्या है, एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर, ज़्यादा हीट और प्रेशर देंगे किस पर, इग्नियस रॉक पे और सेडिमेंट्री रॉक पे, तब जो हमारा रॉक बनता है उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो सिंपली अगर हमसे कोई पूछता है भाई बताइए मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, तो बोलेंगे द रॉक विच आर फॉर्म्ड by the igneous and sedimentary rock under the excessive heat and pressure are known as क्या, मेटामॉर्फिक रॉक। क्या चीज के अंदर में बनता है, एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर। जब एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर देते हैं इस पे और इस पे दोनों पे, जब हम एक्सेसिव हीट और प्रेशर देते हैं दोनों पर, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक पर, तब जो हमारा रॉक बनता है उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। और इसका एग्जांपल सिंपली है, इसका एग्जांपल क्या होता है, मार्बल होता है, स्लेट होता है, क्वार्टजाइट होता है, ये सब जितने भी सारे एग्जांपल ये सभी ज़्यादा से मेटामॉर्फिक के एग्जांपल होते हैं। तो इसका अगर एग्जांपल हम की बात किया जाए, इसका एग्जांपल पहला होता है हमारा मार्बल, फिर हमारा होता है स्लेट, फिर होता है हमारा क्या होता है जेनेसिस, फिर होता है हमारा क्वार्टजाइट, एटीसी। ठीक है, चार एग्जांपल दिए। द मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, तो वो बोलेंगे द रॉक विच आर फॉर्म्ड बाय द इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक अंडर द एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर आर नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर, एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये पॉइंट मेन पॉइंट है। जो अगर हम सिंपली अगर हम लिखते हैं जो द रॉक विच आर फॉर्म्ड बाय द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक, तो हमारा गलत हो जाता है। लेकिन अगर हम उसी में आगे हम जोड़ देते हैं एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर, तो जो हमारा रॉक बनता है उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। और एग्जांपल पूछेगा तो एग्जांपल क्या बताएंगे, मार्बल, स्लेट, जेनेसिस। देखिए मार्बल क्या चीज़ से बनता है, लाइमस्टोन को बताऊँ, एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर देते हैं तो हमारा मार्बल बनता है। स्लेट क्या चीज़ से बनता है, अगर हम सेल जो है हमारा सैंडस्टोन ही होता है, और उस पर हम एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर देते हैं तो हमारा स्लेट बनता है। जेनेसिस क्या, जेनेसिस जो है ग्रेनाइट से बनता है, अगर हम इस पे ग्रेनाइट पे एक्सेसिव हीट और प्रेशर देते हैं तो हमारा जेनेसिस बनता है। ठीक है, इसी तरह से देखिए सब इसी से बनता है, ग्रेनाइट से जेनेसिस बनता है, लाइमस्टोन से मार्बल बनता है, और हमारा सेल से स्लेट बनता है। ठीक है, ये तीनों जो बनता है, हम जो यहाँ पे देख लीजिए जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो फिर से हम बता रहे हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक क्या था, द रॉक विच आर फाउंड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा आर नोन एज इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, पहला था इंट्रूसिव रॉक और दूसरा था एक्सट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक का दूसरा नाम पूछेगा तो बोलेंगे प्लूटोनी रॉक, और एक्सट्रूसिव रॉक का दूसरा नाम पूछेगा तो बोलेंगे वोल्केनिक रॉक। फिर बोलेगा इंट्रूसिव रॉक हाई क्या, ये बता तो बोलेंगे द रॉक विच आर फाउंड अंडर द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस इनसाइड द अर्थ। अगर बोलेगा अंडर या इनसाइड कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब अर्थ के अंदर जो हमारा रॉक बनेगा उसे हम कहते हैं इंट्रूसिव रॉक। और उसका एग्जांपल पूछेगा तो बोलेंगे ग्रेनाइट, डायोराइट या ग्रेनाइट या डायोराइट। फिर हमें पूछ देगा नहीं भाई हमें एक्सट्रूसिव रॉक बताइए, तो बोलेंगे द रॉक विच आर फॉर्म्ड एबव द अर्थ सरफेस, वह रॉक जो हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर जो बनेगा उसे हम कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। और उसी का दूसरा नाम क्या है, वॉल्केनिक रॉक है। और उसका एग्जांपल पूछेगा तो बोलेंगे बेसाल्ट, अल्डेसाइट या रेओलाइट। ठीक है, फिर नेक्स्ट था हमारा सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या है, वह जैसे डिपोजिशन होता है, क्या क्या चीज़ का डिपोजिशन होता है, सैंड, सिल्ट और क्ले, तीनों का जो डिपोजिशन होगा अंडर द वेदरिंग एक्शन। वेदरिंग एक्शन क्या था, तो रेनिंग, वाटर, विंड, और ये सब जो बनेगा इस तीनों के जो एक्शन से जो हमारा रॉक फॉर्मेशन होगा उससे हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल क्या क्या था, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल था जो हमारा सैंडस्टोन, सिल्ट स्टोन, लाइम स्टोन, सेल, इसका बहुत सारा एग्जांपल है। तो अभी हम तीन एग्जांपल दिए और भी हम देखेंगे आगे एग्जांपल। तो ये हमारा तीनों जो हो जाता है सेडिमेंट्री रॉक हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, द रॉक विच आर फाउंड बाय द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक अंडर द एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं अंडर द एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर, जब तक उस पर हम इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक पे हीट और प्रेशर नहीं देते हैं तो हमारा जो है मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए जो है अगर कोई हमसे पूछता है जो भाई अगर
एग्जाम में आता है हमारा जो भाई मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में बताइए, तो हम बोलेंगे द रॉक विच आर फॉर्म्ड बाय द इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक अंडर द एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर आर नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक। और एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल है हमारा मार्बल, क्वार्टजाइट, जेनेसिस और क्या है हमारा स्लेट। ये तीनों, ये सब जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा खत्म हुआ। फिर नेक्स्ट हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन हमारा क्या क्या है, स्ट्रेटिफाइड रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक और फॉलिएटेड रॉक। स्ट्रेटिफाइड क्या है, वह रॉक जिसे हम जैसे कि लेयर में से डिवाइड कर सकते हैं। द रॉक विच आर डिवाइडेड इन लेयर बाय लेयर, वह रॉक जिसे हम लेयर बाय लेयर में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे हम लेयर बाय लेयर में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर ये हमारा रॉक है, ठीक है, इसे हम लेयर बाय लेयर में डिवाइड कर देते हैं। वह रॉक जिसे हम लेयर बाय लेयर में डिवाइड करते हैं, ये हमारा एक लेयर, ये दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर, ये चौथा लेयर। अगर हम इसको लेयर बाय लेयर में डिवाइड कर देते तो वो हमारा स्ट्रेटिफाइड रॉक हो जाता है। और स्ट्रेटिफाइड रॉक को जिसे हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। ऑल सेडिमेंट्री रॉक्स आर स्ट्रेटिफाइड रॉक बट ऑल स्ट्रेटिफाइड रॉक आर नॉट सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। तो सिंपली अगर आपसे पूछता है भाई हमें देखिए आपको एग्जाम में पूछता भी है ऑब्जेक्टिव में, जो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स आर आल्सो नोन एज क्या, स्ट्रेटिफाइड रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, फॉलिएटेड रॉक या नन ऑफ दीज। तो आपको क्या मारना है, स्ट्रेटिफाइड रॉक, क्योंकि सभी सेडिमेंट्री रॉक को जो हम स्ट्रेटिफाइड रॉक कहते हैं, लेकिन हर स्ट्रेटिफाइड रॉक को हम सेडिमेंट्री रॉक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई कोई ऐसा भी रॉक होता है जिसे हम लेयर बाय लेयर में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितना भी सेडिमेंट्री रॉक अगर स्ट्रेटिफाइड रॉक बना तो उसमें हर एक को हम लेयर बाय लेयर में डिवाइड कर सकते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड रॉक का एग्जांपल क्या क्या होगा, इसका एग्जांपल होता है आपका सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, सेल, ये जितने भी सारे हमारे हैं, ये सभी जो हमारे क्या होता है स्ट्रेटिफाइड रॉक के अंदर में एग्जांपल आता है। तो सिंपली अगर हमसे कोई पूछता है जो भाई बताओ स्ट्रेटिफाइड रॉक का एग्जांपल क्या है, तो बोलेंगे द रॉक विच आर फाउंड बाय द स्ट्रेटिफिकेशन एंड कैन बी इजीली स्प्लिट अप along दिस प्लेन्स। अगर इस जिसे वह रॉक जिसे हम लेयर बाय लेयर डिवाइड कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एक रॉक लेयर बनाया था और जिसे हम लेयर बाय लेयर, एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, 4 लेयर में अगर मान लेते हैं कोई भी रॉक है और उसे हम लेयर बाय लेयर डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ जाता है स्ट्रेटिफाइड रॉक, मतलब वो क्या हमारा सेडिमेंट्री रॉक है। मतलब जितना भी हमारा सेडिमेंट्री रॉक है सबको हम लेयर बाय लेयर में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हर एक स्ट्रेटिफाइड रॉक हमारा सेडिमेंट्री रॉक नहीं होगा। तो हमारे यहाँ से एक टर्म आता है क्या, नोट पॉइंट में से नोट कर लीजिएगा, जो क्या नोट पॉइंट में हमारा है, जो ऑल सेडिमेंट्री रॉक आर स्ट्रेटिफाइड रॉक, ऑल सेडिमेंटरी रॉक आर क्या स्ट्रेटिफाइड रॉक बट ऑल स्ट्रेटिफाइड रॉक आर नॉट सेडिमेंटरी रॉक, ठीक है। एग्जांपल में आपका हम क्या है, सैंडस्टोन है, सिल्टस्टोन है, सेल है, लाइमस्टोन है, बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो ये जितने भी सारे आता है हमारा स्ट्रेटिफाइड रॉक में आता है। फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक क्या है, नाम से ही पता चला है वह रॉक जिसे हम लेयर बाय लेयर में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। वह रॉक द रॉक विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू लेयर बाय लेयर और इक्वल प्लेन्स इज नॉन एज क्या अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। एग्जांपल में क्या आता है हमारा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट अगर देखेंगे, अगर किसी के बड़े घर में देखेंगे अगर किचन बना रहता है तो उसके ऊपर में जो है ऊपर सरफेस में क्या दिया रहता है, ग्रेनाइट दिया रहता है, ठीक है। तो वही सब जो है सो हमारा क्या आता है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक में आता है। और एक दूसरा एग्जाम्पल आता है हमारा डायोडाइट। ये भी जो है ये हम जनरली देखने को नहीं मिलता है, बस एज्यूम किया, लेकिन ग्रेनाइट हम देखे होंगे, इसलिए जो है इसका जो एग्जाम्पल क्या आता है, इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रेनाइट होता है और डायोडाइट होता है, ठीक है। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक क्या है, फिर से हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक क्या था, वह रॉक जिसे हम लेयर बाय लेयर में डिवाइड कर सकते हैं उसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक। और कौन और क्या था हम
जितने भी सेडिमेंट्री रॉक होते हैं सभी को हम क्या कहते हैं, एस्टिडिफाइड रॉक कहते हैं, लेकिन जितने भी एस्टिडिफाइड होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक नहीं होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं अनएस्टिडिफाइड रॉक। अनएस्टिडिफाइड रॉक क्या था, वह रॉक जिसे हम लेयर बाय लेयर में डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसे हम कहते हैं अनएस्टिडिफाइड रॉक। एग्जाम्पल हमारा था ग्रेनाइट और डायोलाइट etc। ये जितने भी सारे हमारे एग्जाम्पल हैं ये अनएस्टिडिफाइड रॉक के हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा फॉलिएटिव रॉक। फॉलिएटिव रॉक क्या है, फॉलिएटिव नाम से ही पता चला है, फॉलिएटिव मतलब मुड़ जाना, क्या है वह रॉक, द रॉक कैन स्प्लिट अप इन अ डिफरेंट डायरेक्शन इज नॉन एज फॉलिएटेड रॉक। वह रॉक जिसे हम डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जिस डायरेक्शन में हम चाहें उससे हम तोड़ सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं फॉलिएटेड रॉक। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है, फॉलिएटेड रॉक क्या होता है, वह रॉक द रॉक विच द रॉक विच कैन स्प्लिट अप इन अ डिफरेंट डायरेक्शन इज नॉन एज फॉलिएटेड रॉक। एग्जाम्पल में आपका आता है क्वार्टेजाइट, जेनेसिस, स्लेट etc। इसमें जैसे आ सकता है, जेनेसिस क्या हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक है, क्वार्टज क्या हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक ही है, और स्लेट क्या हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक है। मतलब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, देखिए सेडिमेंट्री रॉक को जो एस्टिडिफाइड रॉक कहते हैं, इग्नियस रॉक का ये दोनों एग्जांपल है ना, इंट्रूसिव रॉक का ग्रेनाइट और डायोलाइट, तो इग्नियस रॉक को जैसे अनएस्टिडिफाइड रॉक भी कह सकते हैं, और फॉलिएटेड रॉक को जो है सो मेटामॉर्फिक रॉक का। इसका एग्जांपल देखिए क्या क्या है, इसका एग्जांपल है आपका क्या क्या है, इसका एग्जांपल है क्वार्टजाइट, स्लेट, जेनेसिस, ये जितने भी एग्जांपल हैं ये फॉलिएटेड रॉक के एग्जांपल हैं, ठीक है। तो देख लिया हम फिजिकल क्लासिफिकेशन में देख लिए हैं एस्टिडिफाइड रॉक, अनएस्टिडिफाइड रॉक और फॉलिएटेड रॉक। अगर बोलेगा तो भाई फिजिकल क्लासिफिकेशन कितना है, तो बोलेंगे 3 है। कौन कौन सा, ये बोलेंगे पहला एस्टिडिफाइड रॉक, दूसरा बोलेंगे अनएस्टिडिफाइड रॉक, और तीसरा बोलेंगे क्या, फॉलिएटेड रॉक। अगर बोलेगा एस्टिडिफाइड रॉक क्या है, तो बोलेंगे वह रॉक जिसे हम लेयर बाय लेयर में डिवाइड कर सकते हैं उसे हम कहते हैं एस्टिडिफाइड रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक is also known as estratified rock, but all estratified rock are not a sedimentary rock, ठीक है। एग्जाम्पल पूछेगा तो एग्जाम्पल बोलेंगे हम सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, लाइमस्टोन और सेल etc, ठीक है। फिर हमें पूछ देगा तो भाई नहीं अनएस्टिडिफाइड रॉक होता है, तो बोलेंगे द रॉक विच आर नॉट डिवाइडेड इनटू लेयर बाय लेयर, वह रॉक जिसे हम लेयर बाय लेयर में डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसे हम कहते हैं अनएस्टिडिफाइड रॉक, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल पूछेगा तो हम बोलेंगे ग्रेनाइट, डायोलाइट etc, ठीक है। फिर नेक्स्ट था हमारा फॉलिएटेड रॉक। फॉलिएटेड रॉक क्या है, वह रॉक जिसे हम डिफिनिट डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं, द रॉक विच कैन स्प्लिट इन अ डिफिनिट डायरेक्शन इज नॉन एज फॉलिएटेड रॉक। एग्जांपल में क्वार्टजाइट, स्लेट, जेनेसिस etc इज नॉन एज फॉलिएटेड रॉक, ठीक है। हम देख लिए ज्योलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देख लिए फिजिकल क्लासिफिकेशन, देख लिया। और नेक्स्ट हमारा लास्ट वन क्लासिफिकेशन है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में पहला हमारा क्लासिफिकेशन है कैल्केरियस रॉक, दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन सिलिशियस रॉक, और तीसरा हमारा आर्गिलेशियस रॉक, ठीक है। कैल्केरियस रॉक क्या है, इसमें कैल्शियम का मात्रा ज़्यादा होगा। देखिए इसमें क्या होता है, कैल्शियम का, इसमें क्या होता है सिलिका का, और इसमें क्या होता है एल्यूमिना का, ठीक है। तो हमें अगर पूछता है कोई जो भाई कैल्केरियस से मतलब कहने का मतलब क्या है, तो बोलेंगे वह रॉक जिसमें कैल्शियम का मात्रा ज़्यादा होगा, मतलब द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम इज मोर। इसका सिंपली अगर हमसे कोई डिफरेंट पूछता है तो बोलेंगे द रॉक इन विच कैल्शियम इज द मेन कंस्टिट्यूएंट। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान लेते 100% होता है तो उसमें जो 50% अप्रॉक्स कैल्शियम होगा, फिर कोई और होगा 30%, कोई और होगा 15%, ऐसे ऐसे करके, लेकिन मेन हमारा क्या होगा कैल्शियम होगा। फिर दूसरा होता है सिलिशियस रॉक, तो इसमें सिलिका का कंस्टिट्यूएंट ज़्यादा होगा। फिर नेक्स्ट हमारा आर्गिलेशियस रॉक, उसमें एल्यूमिना का कंस्टिट्यूएंट ज़्यादा होगा। तो सिंपली अगर हमसे कोई डिफाइन पूछता है भाई बताओ केमिकल क्लासिफिकेशन कितना है, तो बोलेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन रॉक कितना है, तो बोलेंगे भाई 3 क्लासिफिकेशन है। पहला जो है हमारा कैल्केरियस रॉक है, दूसरा हमारा क्या है सिलिशियस रॉक है, और तीसरा हमारा क्या आर्गिलेशियस रॉक है, ठीक है। कैल्केरियस रॉक क्या है, तो कैल्केरियस रॉक वह है जिसमें कैल्शियम मेन कंस्टिट्यूएंट होगा, मतलब कैल्शियम का मात्रा ज़्यादा होगा, उससे हम कहते हैं कैल्केरियस रॉक। सिलिशियस रॉक क्या है जिसमें सिलिका का मात्रा ज़्यादा होगा, उससे हम कहते हैं सिलिशियस रॉक। और हमारा तीसरा था आर्गिलेशियस रॉक जिसमें एल्यूमिना का कंस्टिट्यूएंट ज़्यादा होगा, उससे हम कहते हैं आर्गिलेशियस रॉक, ठीक है।
और कैल्शियम का मात्रा ज़्यादा होगा। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? इसका एग्जाम्पल आपका होता है लाइमस्टोन, मार्बल etc। लाइमस्टोन या मार्बल, देखिए इसका फॉर्मूला से पता चलता है। लाइमस्टोन मतलब CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड से बनता है हमारा, वही होता है लाइमस्टोन। सिलिशियस रॉक क्या है? सिलिका, जिसमें सिलिका का मात्रा ज़्यादा होगा, और आर्गिलेसियस मतलब एल्यूमिना का मात्रा ज़्यादा होगा, ठीक है। आर्गिलेसियस रॉक में आता है आपका सिल और लेटराइट, और सिलिशियस रॉक में आता है आपका कौन सा? सैंडस्टोन या क्वार्ट्ज़ाइट, ठीक है। क्या क्या होता है इसका होता है आपका सैंडस्टोन या क्वार्ट्ज़ाइट। इसका होता है आपका लेटेराइट या क्या? आर्गिलेसियस रॉक क्या क्या एग्जांपल है? आर्गिलेसियस रॉक का एग्जांपल है आपका सेल, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लिए कैल्शियस रॉक का एग्जांपल क्या है? लाइमस्टोन है, मार्बल है। सिलिशियस रॉक का एग्जांपल क्या है? सैंडस्टोन है, क्वार्ट्ज़ाइट है। आर्गिलेसियस रॉक का एग्जांपल क्या है? लेटराइट है, सेल है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है? जो लाइमस्टोन और मार्बल में जैसे कैल्शियम जो है मेन कंस्टिट्यूएंट होगा, सैंडस्टोन और क्वार्ट्ज़ाइट जो है उसमें सिलिका का मेन कंस्टिट्यूएंट होगा, और लेटराइट और सेल जो है उसमें एल्यूमिना मेन कंस्टिट्यूएंट होगा। देखिए इसका कहने का मतलब ये नहीं जैसे एल्यूमिना होगा और ये दोनों नहीं होगा, ये दोनों भी होगा, लेकिन एल्यूमिना सबसे ज़्यादा होगा इसमें। फिर सिलिशियस रॉक में जो है ये दोनों भी होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा सिलिका होगा। फिर कैल्शियस रॉक में सिलिशियस और आर्गिलेसियस दोनों होगा, लेकिन कैल्शियम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हमारा तीनों क्लासिफिकेशन था। तीनों क्लासिफिकेशन क्या था? अगर सिंपली आज हम क्या क्या पढ़े हैं? सबसे पहले तो हम क्या पढ़े थे? डीपीसी पढ़े थे। डीपीसी क्या था? वह एक लेयर था जो कि प्रोवाइड किया जाता है किस पे? एट द टॉप ऑफ द प्लेन्थ लेवल, और एक्सेप्ट द डोर ओपनिंग। जहाँ पर हम डोर ओपनिंग दे रहे हैं वहाँ पे हम छोड़ के बाकी जितने 3 साइडेड वॉल है उसके ऊपर जो है हम प्लेन्थ के ऊपर जो है हम प्रोवाइड करते हैं लेयर। और उसका जो है सो थिकनेस कितना होता है? कंफर्टेबल होता है 25 mm, लेकिन उसका रेंज देते हैं तो 20 से 50 mm देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ लिए क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। क्लासिफिकेशन ऑफ पहले तो पढ़े हम स्टोन। स्टोन क्या होता है? तो वह जो है एक सॉलिड सब्सटेंस है जो हमें रॉक से प्राप्त होता है, और इट हैज़ नॉट डिफिनिट शेप एंड साइज। इसका कोई भी डिफिनिट शेप और साइज नहीं होता है, और इट इज ए मिक्सचर ऑफ माइका और क्वार्ट्ज। देखिए माइका, देखिए क्वार्ट्ज़ाइट हो गया। क्वार्ट्ज़ाइट कहाँ से आता है? हमारा कौन सा रॉक है? मेटामॉर्फिक रॉक है। इसी सब का जो मिक्सचर बनता है उसी से हमारा स्टोन का फॉर्मेशन होता है। फिर हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक क्या था? देयर आर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। पहला था हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा था हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन, और तीसरा था हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है उसको भी 3 भाग में बांटा गया था। पहला था हमारा इग्नियस रॉक, दूसरा था हमारा सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा था हमारा मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। फिर जो हम पढ़ रहे हैं इग्नियस रॉक क्या था? इग्नियस रॉक वह था द रॉक विच आर फाउंड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। वह रॉक जो सॉलिडिफिकेशन हो किसका? मैग्मा और लावा जो सॉलिडिफाई करके जो हमारा रॉक बनता है उसे हम कहते हैं इग्नियस रॉक, ठीक है। और इग्नियस सॉलिडिफिकेशन तो है, लेकिन ऊपर जा सकता है नीचे भी जा सकता है मैग्मा और लावा का। तो जो नीचे होगा किसके नीचे होगा? जो अर्थ सरफेस के जो नीचे होगा उससे हम कहते हैं इंट्रूसिव रॉक, और इंट्रूसिव रॉक का दूसरा नाम क्या होता है? प्लूटोनिक रॉक। और फिर नेक्स्ट था हमारा एक्सट्रूसिव रॉक। इग्नियस रॉक का दूसरा हमारा क्या था? एक्सट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव रॉक का जो दूसरा नाम क्या है? वोल्केनिक रॉक। और वह रॉक क्या था? वह रॉक द रॉक विच आर फाउंड एवं द अर्थ सरफेस। वह रॉक जो हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर जो सॉलिडिफाई होगा मैग्मा और लावा, उस तब जो रॉक बनता है उसे हम कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक, ठीक है। और एग्जांपल भी देख लिए थे। हमारा इंट्रूसिव रॉक का एग्जांपल क्या था? ग्रेनाइट था, और क्या था? डायोलाइट था। फिर एक्सट्रूसिव रॉक पढ़े थे, उसका एग्जांपल क्या था? बेसाल्ट था, बेसाल्ट, अल्टेसाइट या रियोलाइट, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन हम पढ़े थे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या था? वह रॉक जो डिपोजिशन हो क्या क्या चीज़ का? सैंड, सिल्ट और क्ले का। देख लीजिए सैंड, सिल्ट और क्ले का जो डिपोजिशन से जो हमारा रॉक बनता है उसे हम कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और एग्जांपल इसका था सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, लाइमस्टोन, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन हमारा था जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या है? वह रॉक जो हमारा इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से बने बाय द अंडर एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर। देखिए एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर से जो हमारा रॉक बनता है इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक से, उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। एग्जांपल में हमारा था मार्बल, स्लेट, ग्नेसिस, क्वार्ट्ज़ाइट etc, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखे थे फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या था?
3 क्लासिफिकेशन था। पहला पढ़ते हम स्ट्रेटिफाइड रॉक, दूसरा पढ़ते अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, तीसरा पढ़ते फ्लोरेटेड रॉक। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड रॉक क्या था? वह रॉक जिसे हम लेयर बाय लेयर डिवाइड कर सकते हैं उसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक। और उसका जो है सो एग्जाम्पल क्या था? सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, शेल etc। ये जितने भी सारे हैं ये हमारे स्ट्रेटिफाइड रॉक के एग्जाम्पल है। हमने बताया था जो सभी सेडिमेंट्री रॉक को स्ट्रेटिफाइड रॉक कहते हैं, लेकिन हर स्ट्रेटिफाइड रॉक हम सेडिमेंट्री रॉक नहीं कह सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट था हमारा अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक क्या था? वह रॉक जिसे हम लेयर बाय लेयर डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसे हम कहते हैं अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। एग्जाम्पल में था हमारा ग्रेनाइट, डायोडाइट etc। फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट था हमारा थर्ड फॉलिएटेड रॉक। फॉलिएटेड रॉक क्या था? वह रॉक जिसे हम डिफरेंट डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं। द रॉक विच कैन बी स्प्लिट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन इज नोन एज फॉलिएटेड रॉक। एग्जाम्पल में आपका क्या था? क्वार्टजाइट, स्लेट, जेनेसिस etc इज नोन एज फॉलिएटेड रॉक। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन हमारे थे केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या था? 3 तरह के क्लासिफिकेशन थे, कैल्केरियस रॉक, सिलिशियस रॉक और आर्गिलेशियस रॉक। कैल्केरियस रॉक क्या था? नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें कैल्शियम का मात्रा ज़्यादा होगा। सिलिशियस रॉक क्या है? जिसमें सिलिका का मात्रा ज़्यादा होगा। और आर्गिलेशियस रॉक क्या है? जिसमें एल्यूमिना का मात्रा ज़्यादा होगा। ठीक है, कैल्केरियस रॉक का एग्जांपल क्या था? लाइमस्टोन था, मार्बल था। सिलिशियस रॉक का एग्जांपल क्या था? सैंडस्टोन और क्वार्टजाइट था। और आर्गिलेशियस रॉक का क्या एग्जांपल था? लेटेराइट और सेल था। ठीक है, तो ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया इसलिए जो इसमें और कुछ नहीं है, हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो आज का फिर हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो JCP होगा, लेकिन उसमें जो है हम रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन बताएंगे। ये जितने भी सारा था ये हमारा क्लासिफिकेशन था। ठीक है, धन्यवाद। अगर हमारे पीछे लेक्चर नहीं देखे हैं तो कृपया करके वो लेक्चर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम बोलें शेयर कीजिए, क्योंकि जो आप तो देख ले रहे हैं लेकिन आपके दोस्त जो है सो नहीं देख पा रहे हैं, जिसके कारण उसको जो है सो आप उसी का फेल होने का भागी बन सकते हैं, क्योंकि आप तो पढ़ ले रहे हैं लेकिन आपका दोस्त नहीं पढ़ पा रहा है। इसलिए इसे कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बोलिए जो ये लेक्चर ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस पे देखा करें, क्योंकि यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का लेक्चर डाला जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद।